जयकारा लगाएंगे श्री रामचंद्र भगवान जी का। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनके हम वंशज हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जब भी कहीं हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं सामाजिक, तो सबसे पहले भगवान लव कुश के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो क्यों ना एक जोर से एक ऐसा नारा, एक उनका जयकारा लगाया जाए कि गांव के भी आसपास के लोग वो तक, ये कानों तक उनकी आवाज पहुंचे कि यहाँ कुशवा समाज का कोई एक बैठक और कार्यक्रम हो रहा है। बोल भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय, भगवान लव कुश भगवान की जय। इसी कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश प्रांतीय कुशवा समाज के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान आज 26 तारीख को दिन इतवार आष्टा तहसील के ग्राम सेंदोखेड़ी में सामाजिक एक बैठक, एक आयोजन जागरूकता अभियान के तहत रखी गई है। प्रांतीय कुशवा समाज के जो पदाधिकारी हैं वो पिछले कई दिनों और कई महीनों से इसी तरह गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, नगर जाकर, जिला स्तर पर पहुंचकर और समाज के लोगों को बीच बात करके और समाज के दिशा निर्देश देने की बात कर रहे हैं। उसी तारतम्य में 3 दिवस का सीहोर में ये कार्यक्रम बना। मैं सीहोर के सभी प्रबुद्ध जन, कुशवा समाज के जिला अध्यक्ष से लेके सभी वरिष्ठों, ग्रामीण क्षेत्र के सेंदोखेड़ी के हमारे कुशवा समाज के लोगों को परिचय कराएंगे आपसे। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो अतिथि आए हैं, अतिथिगण हैं, और जिला अध्यक्ष और आष्टा के पूर्व पार्षद और प्रदेश के सचिव से मैं निवेदन करूंगा, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी से, कि वो दीप प्रज्वलित करें। प्रदेश के महामंत्री गोपाल सिंह कुशवा और स्थानीय सेंदोखेड़ी युवा उत्साहित कुशवा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी विक्रम कुशवा द्वारा, जिला अध्यक्ष जी द्वारा और माखन कुशवा जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है भगवान लव कुश को। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम संपदाम द्वैस्पति विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते नमः। दीप ज्योतिर्परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्हस्मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते नमो। आष्टा कुशवा समाज के पूर्व पटेल प्रांतीय पहले तो सब लोगों को मेरा राम राम और प्रणाम। आदरणीय महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और कार्य मंत्री जी और मेरे बड़े भैया संतोष भाई साहब और बाबूजी, मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर मैं सोचता हूँ कि मेन मुद्दे पे बोलूँ। अब ये पूरे समाज की, आष्टा तहसील की पूरी समस्या है कि हम मिलके काम करें। अभी तक तो क्या हो रहा था कि फुटकर में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सब लोग अपन मिलके काम करें। उससे जब और मिलके अगर काम करेंगे अपन लोग, तो पूरी शक्ति बनेगी अपने को, और अपने बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, शिक्षा भी काम आएगी, और कम से कम जो लोग नौजवान भटक रहे हैं आज इधर उधर, उन लोगों को एक नई दिशा मिले। मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग मिलके काम करें। जहां भी जो भी काम हो, तो अब सब लोग मिलके चलें। जैसे अपने को सेंदोखेड़ी काम है अपना, तो कम से कम पूरे एकजुट होकर पूरा काम करें। हमारा कहने का मतलब, आज नानकपुर कार्यक्रम में तो पूरे लोग वहां जाएं। एक दिन काम छोड़ दो पूरा, हमारा कहने का मतलब ये, कम से कम एक दिन समाज के काम में तो दो कम से कम, मेरा कहने का वो मतलब। अब हम लोग भी सब ये 4 दिन से 3 दिन से जगह जगह गाँव जा रहे हैं। आप सोचिए क्या हमारा कारोबार नहीं है क्या, जो हम आपके पास आए? हमें क्या लालच है आपके पास आने से? अरे हमें लालच ये है कि आपके बच्चे सही साट पढ़े, आपके बच्चे तरक्की करें, समाज में आओ, समाज में जाओ। कम से कम उस विषय से तो देखो यार, हमारी तरफ कम से कम, हमें तो काय की भी कमी नहीं, लेकिन भगवान, हम सोचे आपके बच्चे अच्छे पढ़ लें, तरक्की करें, समाज में आओ तो कम से कम 2 बातें सुनने को मिले, कोई सुनाने को मिले।
तो कम से कम उस बात को तो समझो। हम सेंधोखेड़ी इसलिए आए, समझाने आए कम से कम कि समझो भैया, अब तो समझो यार, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उस बात को आप समझो। और अभी नानकपुर जाएंगे आप सब लोग, नानकपुर भी चलना, वहां से आस्था भी आना है। सारे कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था आस्था रखी हम लोगों ने। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी काम करो वो एकजुट से काम करें। सब छोड़ो यार भैया इधर उधर की बातें, जितनी बातें बहुत हो चुकी हैं यार। अब तो नई दिशा लेके अपने चले यार। अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे मुझे बताइए आप। आज तो जो कुछ है अपने कर लिया, अपनी उम्र निकल गई, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बेटे हैं, उनको क्या जवाब देंगे बताओ मुझे आप बताइए। सबसे पहले सोचिए कि अपन खेत में दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आके रोटी खा के सो जाते हैं चुपचाप। लेकिन यार 2 कदम आगे तो बढ़ाओ, कम से कम समाज में आओ जाओ। कोई कार्यक्रम होता है तो मिलजुल के करो, ठीक है। मनमुटाव चलता रहेगा, जन्म जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन उस बात पे विचार करो यार। हमारा कहने का मतलब ये भाई साहब 3 दिन से घूम रहे हैं, बताओ हमारे साथ। वैसे तो बहुत दिनों से घूम रहा है ये, लेकिन अब ये 3 दिन से लगातार हम इनके साथ हैं। और क्यों है कि समाज आगे आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में आगे आए। शिक्षा का थोड़ा अपना ऐसा है कि यार पढ़े लिखे कम है, ठीक है, लेकिन अब वो उस घर से लेके चलें अपना। मेरा कहने का मतलब ये कि घर अगर मजबूत होगा तो पड़ोसी मजबूत होगा, और पड़ोसी मजबूत होगा तो मोहल्ला मजबूत होगा, फिर उसका समाज पे आ जाती है। तो भैया मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी काम हो, अगर हम बुलाएं तो आप बिल्कुल आना पड़ेगा आपको, और आप अगर बुलाते हो तो हम सारा काम छोड़ के आपके साथ हैं। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सारे के सारे आस्था में जैसे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है समाज की, ऐसी जो है कि पूरे जिले में बनाओ आप। आस्था उसका जो है कि मतलब नेतृत्व करे। आस्था नेतृत्व इसलिए करे कि आस्था की ये यूनिटी अभी देखने को मिल रही है वो पूरे जिले में मिले। और ऐसी यूनिटी यदि आप बनाएंगे तो ये मान के चलना कि आने वाले समय में यहाँ आप में से कोई जो है कि आस्था का तो नहीं कह सकता, लेकिन सीहोर का कह सकता हूँ, इछावर बुधनी का कह सकता हूँ कि वहां से कोई आपको जो है कि मतलब एक विधायक निकाल सकते हो आप, नगर पालिका आस्था निकाल सकते हो आप, जनपद अध्यक्ष निकाल सकते हो आप, जिला पंचायत अध्यक्ष निकाल सकते हो आप। लेकिन समाज की एकता और यूनिटी पर नहीं। ऐसा नहीं कि भाई वो लड़ लिया है तो उनने क्या यार तू भी लड़ ले साले को हरवाना है, ऐसा मत करो। और ये सब जो है कि आप और हमको सब बहुत नुकसान पहुंचा रहा। जिस जगह से आपको जो है आगे बढ़ना है वो जगह ही आप यदि नहीं पहुंच पाओगे और अपनी बात नहीं रख पाओगे तो कई कुछ सब सुनने की स्थिति में कोई कुछ नहीं। अब यहाँ की स्थिति माने, यहाँ मेरे ख्याल से यदि कोई कॉलेज गया हो तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कॉलेज तक है कोई अभी शिक्षक हैं, और वो 2 शिक्षक जो है कि हाँ, तो ये बड़ी बात है मतलब। लेकिन अब उनसे ऐसा कोई और कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, ऐसी सोच रखो। अब यही बदलना पड़ेगी आपको, थोड़ा खान पान का सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं आदरणीय प्रदेश महामंत्री को गोपाल सिंह जी कुशवाहा साहब को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी के साथ इस सोई हुई समाज को दिशा निर्देश दें और अपना जो है कि अमूल्य समय वो दे रहे हैं। मैं बार बार उनका ये समाप्त धन्यवाद देता हूँ। पूरे विश्व में स्थापित किए ऐसे भगवान लव कुश के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। अखंड भारत के निर्माता जिन्होंने उस सपने को, आज हम जो सपना जो सुनते हैं कि अखंड भारत हमें चाहिए, उस अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। जिनका राज्य सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलता था, ऐसे हमारे इस धरती पे, इस धरा पे राजा महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान शब्द किसी के नाम से आगे नहीं लगा। ऐसे हमारे सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय की महिला हो, स्त्री हो, मातृशक्ति हो, उसके लिए अपने परिवार का त्याग करना, अपनी समाज के लिए समर्पण करना जीवन, ऐसी राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। तो
आज की इस बैठक में मेरे साथ प्रदेश से चलकर आए प्रदेश कोषाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय नवल सिंह कुशवाहा जी, मेरे बड़े भाई प्रदेश कार्यालय मंत्री आदरणीय दौलत सिंह कुशवाहा जी, आपके ही जिले सीहोर के वरिष्ठ समाज सेवी और कहीं न कहीं हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई संतोष कुशवाहा जी सीहोर, प्रदेश में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे आष्टा की शान पूर्व पार्षद आदरणीय माखन सिंह कुशवाहा जी, और इस समाज का बढ़िया कुशलता से नेतृत्व कर रहे आप सबके सहयोग से, आप सबकी शक्ति से, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से ऊर्जावान जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, और पिछले 3 दिन से लगातार एक जिम्मेदार सिपाही की तरह पीछा कर रहे हैं ऐसे हमारे तहसील अध्यक्ष आदरणीय दुलीचंद कुशवाहा जी, आपके तहसील आष्टा के पटेल भाई मनोज कुशवाहा जी पहलवान साहब, और पिछले 3 दिन मतलब एक दिन वो नहीं पहुंचे थे यहाँ से हमारे हसमुख मिलनसार अद्भुत प्रतिभा के धनी सहज सरल स्वभाव के प्रतिमूर्ति आदरणीय हेमराज कुशवाहा जी, उनके साथ सरपंच साहब नवीन जाटव जी और तमाम जो यहाँ पर बुजुर्ग नौजवान और जो बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। मैं आस्था के साथ अभी बात चल रही थी आस्था के बारे में, तो मैं आस्था के साथ आस्था को प्रणाम करता हूँ। साथियों, विषय बड़ा गंभीर है। अभी जितने भी मैंने नाम लिए हैं तो इतिहास तो हमारा भरा पड़ा हुआ है, इतिहास हमारा बहुत गौरवमय है, लेकिन मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उस बात को प्रारंभ करने जा रहा हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में इतिहास को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतिहास से सीख लेके भविष्य को बदलना हमारे हाथ में है। आज नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसकी वजह से? अगर राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले नहीं होते तो उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था क्या? यहाँ आपको था क्या? नहीं था। आज देखिए एससी वर्ग के हमारे भाइयों ने आज से जब अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो 25-30 साल पहले बहुत दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज वो इतने मजबूत हो गए हैं कि आज हमें मांगना पड़ रहा है कि हमें जिला पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये क्यों? ये सब स्थितियां क्यों निर्मित हुई? इसके जिम्मेदार हम हैं, न इसके जिम्मेदार ठाकुर है, न इसका जिम्मेदार ब्राह्मण है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी चुप्पी, हमारी नाकामी है। हमें किसी ने बढ़ने से रोका क्या? नहीं रोका, लेकिन हमने प्रयास नहीं किए बढ़ने के लिए। क्या नहीं किए? प्रयास नहीं किए। जरूरी नहीं कि क्षेत्र राजनीति का ही हो। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत अगर आपको गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट करना है, इंटरफेयर करना है, हस्तक्षेप करना है, तो आपको पहले जनप्रतिनिधि बनना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनमत से बनता है। जन मतलब लोगों के मत से, वोट जिसे हम कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आईएएस जनमत से बनता है क्या? कलेक्टर जनमत से बनता है क्या? इसमें किसी के वोटर सपोर्ट की आवश्यकता है क्या? इसमें रैली और धरने प्रदर्शन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो हमारे लोग क्यों नहीं करना चाहते? ये हम आपसे जानने और आपको बताने आए हैं। कौन करेगा इसके लिए? भाई बीमारी जब होती है, मान लो बीमारी मुझे है और मैं बोल दूं कि जिला अध्यक्ष जी का इलाज कर दो, डॉक्टर साहब, भाई साहब आप चले जाओ डॉक्टर के पास, मुझे बीमारी है, आप इलाज करवाया ना, तो क्या मेरी बीमारी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी ना। भाई डॉक्टर का काम क्या है? भाई हमारा काम क्या है कि हम तो लोग आपको जागरूक करने आए हैं,
जागरूक हो नहीं हो वो आपकी मर्जी है। हम थोपने नहीं आए कि नहीं साहब अब आप जबरदस्ती करोगे तो मतलब हम ये करेंगे। हम तो सिर्फ आपको बताने आए, मानो नहीं मानो ये आपकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास है। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें कोई रुपए पैसे नहीं दे रहा है इसके लिए। सिर्फ हमारे मन के अंदर जो स्थिति है, जो एक द्वंद्व चल रहा है मन के अंदर, जो एक युद्ध चल रहा है, क्या हम क्या थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे, और आज उनके वंशजों की स्थिति क्या हो गई। इनको देखिए, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में, कितनी 12 वर्ष की उम्र में कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। लेकिन हमें तो अभी तक यही पता नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये कौन करेगा? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट लिखता है। क्या लिखता है? ट्रीटमेंट, गोली दवाई, कि ये लेना। और पता चल रहा है हमने आके घर पे भाई को खिला दो, पापा जी एक काम करो, मुझे बुखार चढ़ा, गोली की दवाई, बुखार की गोली आप खा लो। क्या हम अच्छे हो जाएंगे? आप जब बीमारी आपको है तो इलाज भी आपका ही होना है, ये तय कर लो आप। और ये वास्तव में बीमारी की संज्ञा में इसलिए रह रहा हूं कि ये एक प्रकार की बीमारी है। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष? 75 वर्ष। लेकिन हम आज भी गुलाम। पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, वो हमें देखते थे। आज हमारे बीच के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जनसंख्या हमारी होती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, पर आपकी उतनी हिस्सेदारी है क्या? बताओ ना। नहीं है। जिनके गिने चुने वोट होते हैं वो हमारे ऊपर राज करते हैं। आज हम बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी संख्या 1 करोड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिलों में एक IAS अधिकारी नहीं है, एक कलेक्टर नहीं है हमारा। कितने लोगों में? 1 करोड़ लोग। आज तक हमने ऐसा कोई शेर और बहादुर पैदा नहीं कर पाया कि जो किसी एक जिले का मुखिया हो। जब लाल बत्ती लगती है ना, जब रोड खाली होते चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? भाई मत करो राजनीति, आप सक्षम नहीं हो, राजनीति नहीं कर पा रहे, मत करो। लेकिन आप UPSC तो फाइट कर सकते हो ना, आप कलेक्टर तो बन सकते हो ना, ये तो आपके हाथ में है ना। इसके लिए किसी जनमत की आवश्यकता नहीं है, किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे जो टीचर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे, मैं तो जहाँ जाता हूँ मुझे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलता है तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आपको साल भर में बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। एक तो संडे की तो फिक्स ही है लगभग, और बाकी की जो आपकी तीज त्योहार होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, दीपावली हो गई, होली हो गई, गांधी जयंती हो गई, क्रिसमस डे हो गया, बहुत सारी ऐसी जयंतियां और तीज त्योहार पड़ते हैं कि उनमें गवर्नमेंट छुट्टी रहती है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करें, ऐसे बच्चों को तराशने का काम करें जिनके अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई है। मैं आभार के लिए यहाँ विक्रम कुशवाहा जी को बुलाना चाहता हूँ। विक्रम कुशवाहा जी इस गांव के जो है कि मतलब आपने जो आज इतना अच्छा कार्यक्रम किया, ये सब यहाँ बैठे हैं, ये आपकी बदौलत बैठे हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सब इनकी तरफ से मैंने आपको दिया। तो आप, हाँ, अब आप जो है कि अपने अतिथियों का आभार करें। इसको बोले उधर देख के बोलिए लाओ कुश भगवान की, लाओ कुश भगवान की। आज के समाज सुधारो कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे बड़े भाई समाज के जिला अध्यक्ष श्री कैलाश जी कुशवाहा जी और भाई दुलीचंद कुशवाहा जी, शिवर से पधारे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और पत्रकार श्री संतोष जी कुशवाहा जी, प्रदेश से पधारे हुए श्री गोपाल जी महामंत्री जी, भाई साहब शॉर्टकट में बोल देता हूँ, अच्छा, समस्त श्रेष्ठ जन, बाहर से पधारे हुए श्रेष्ठ जन और मेरे गांव के वरिष्ठ जन, आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे। मैं आपका बहुत बहुत समय निकालता, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।